सब सब फिर खोले। हम्म। सर ये है। बैकग्राउंड वाला भी यूज किए हो कहीं? यस सर। सर ये जो क्या नाम है ये सब व्हाइट और ब्लैक में सर इसका दिखा रहे अभी, पाथ इसका दिखा रहे सर, और ये बैकग्राउंड कलर है उसके नीचे वाला ग्रीन वाला, हम्म। और ये सब बैकग्राउंड इमेज इसमें लगा है। अच्छा। जी जी, सब। चलो ठीक है, सृजन अब तुम दिखाओ। यस सर। तो ये अच्छा कोडिंग दिखा। नहीं, अभी नहीं दिख रहा है। अब कोडिंग दिखी। अच्छा दिखा। हम्म। अब इसमें देखो उसका बैकग्राउंड के लिए कितना बड़ा पाथ लिखे हो। इसीलिए कह रहा है ना कि अगर मान लो अपने फोल्डर में बना करके रखो तो उतना बड़ा पाथ नहीं लिखना पड़ेगा। चलो रन करो। यस सर। रन करो। हाँ। उसको जो है ट्रांसपेरेंट किए हो क्या इमेज को, कि वो इमेज वैसे है ही? नहीं सर वो वैसे है ही। चलिए अच्छा, और तो अब कोई और तो किया ही नहीं होगा, उससे हम जुड़े ही नहीं हैं। संतोष भी आज नहीं जुड़े हैं। तो बाकी जितनी चीजें अभी बताई गई उतनी चीजें आपको समझ में आ गई? कुछ पूछना है? आ गई सर। चलिए ठीक है, अब आपको जो है रो स्पैन और कॉल स्पैन के बारे में बता रहे हैं, हालांकि उसकी भी कोडिंग तो वो किए हैं, लेकिन पहले जो है ठीक प्रकार से समझ लीजिए कि रो स्पैन और कॉल स्पैन होता क्या है। तो उसके लिए हम वर्ल्ड में टेबल बना करके आपको समझा रहे हैं, फिर बाद में उसकी कोडिंग भी जो है आपको समझा देंगे। ठीक है, तो एक मिनट हम अपनी स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। और पहले तो जो है ये समझ लीजिए कि रो स्पैन और कॉल स्पैन होता क्या है। ठीक है, उसके बाद इसकी कोडिंग के लिए थोड़ा सा आपको समझना है, अगर उसको आप समझ ले जाएंगे। जैसे मान लीजिए ये एक टेबल हम इंसर्ट कर लिए।
ठीक है, मान लीजिए ये एक टेबल है, ये इस तरीके से मान लिया आप टेबल बनाते हैं। अब इसमें ये देखिए सेलेक्ट कर रहे हैं हम इधर का, और जो एरो है एक बार फिर से उसको समझ लीजिए, ये सब आपके क्या है, कॉलम है। ठीक, जैसे अभी देखा जाए इसमें कितने हैं, 3 रो हैं और 4 कॉलम है, 1 2 3 4। ठीक है, ये 4 जो है, ये 4 क्या है, कॉलम है। और इधर से देखा जाएगा तो ये पूरा, ठीक है, यानी 1 2 3, ये आपके 3 जो है रो हैं। इसमें आपको हरदम ये चीज ध्यान देना है कि हम जो चीज, ठीक है, मर्ज करना जा रहे हैं, रो स्पैन और कॉल स्पैन का मतलब होता है कि रो को आपस में मर्ज करना या जो है कॉलम को आपस में मर्ज करना। तो अगर आप 2 कॉलम को आपस में मर्ज कर रहे हो, ठीक है, तो उसे आप क्या कहेंगे जैसे आप की जो भी बुक है, अपना बुक में आप देखिए, मेरे तो बुक में पेज नंबर 248 पे दिया हुआ है, जैसे एक टेबल बनाया हुआ है, टेबल 1 और टेबल 2। ठीक, इसमें आप ध्यान देंगे, ठीक है, अभी हम उसी जो है टेबल के हिसाब से ही यहाँ पर इसी में आपको दोनों चीजें जो हम दिखा देंगे। तो इसको आप पहले समझिए कि ये जो होता है रो स्पैन और कॉल स्पैन, ये होता क्या है। जब इसको आप समझ जाएंगे तब आप आसानी से इसकी जो है कोडिंग कर पाएंगे। ठीक है, तो आप अपने बुक में जो भी आपके बुक पे पेज नंबर होगा, आप उस पेज नंबर को देख लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है चेंजिंग द सेल स्पैन, रो स्पैन एंड कॉल स्पैन एट्रीब्यूट। और एक टेबल 1 है, ठीक, और एक दूसरा है टेबल 2। अब उसमें देखिए टेबल 1 में दिखा रहा है कि इन दिस टेबल, टेबल 1 सेल टू फर्स्ट रो एंड ए स्पैन ऑफ 2 रो। ठीक है, यानी पहले वाले में आप देख रहे हैं रो को जो है उसमें मर्ज किया हुआ है। तो जब हम रो को मर्ज करेंगे तो उसे क्या कहेंगे, रो स्पैन कहेंगे। और दूसरे वाले टेबल में आप देखिए, ठीक है, तो दूसरे वाले टेबल में उसने क्या किया है, कॉलम को जो है उसने मर्ज किया है। ठीक है, मर्जिंग किया हुआ है, तो उसे जो है क्या कहेंगे, कॉल स्पैन कहेंगे। तो वहां पर आप देखिए लिखा हुआ है इन दिस टेबल सेल टू फर्स्ट रो हैज ए स्पैन ऑफ 2 कॉलम। ठीक है, और वहां पे देखिए नीचे दिया हुआ है सच टाइप ऑफ सेल कैन बी क्रिएटेड विद द हेल्प रो स्पैन एंड कॉल स्पैन एट्रीब्यूट ऑफ सीडी टैग। तो आप पहले तो ये श्योर हो जाइए कि आप जो टेबल बनाने जा रहे हैं उस टेबल में आपको क्या करना है। तो जैसे भी हमने आपको बताया कि आप ये चीज ध्यान दीजिए कि यहाँ पर, ठीक, ये जहाँ अभी हमारा कर्सर जा रहा है ये हमारा क्या है, कॉलम है। ठीक, और अभी जहाँ जा रहा है ये क्या है, रो है। तो जैसे भी हमने आपको बताया कि यहाँ पे जो आप टेबल देख रहे हैं, इस टेबल में कितने 4 कॉलम और 3 रो हैं। और इसमें अगर जरा सा भी कंफ्यूज हो गए तो कोडिंग आपकी गड़बड़ हो जाएगी। तो अब यहाँ पर देखिए हमने इसको सेलेक्ट किया, इसको सेलेक्ट किया, ये दोनों हमने जो है सेलेक्ट किया हुआ है। और यहाँ से राइट क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए मर्ज सेल ऑप्शन आता है। ये हम टेबल को लेकर के बता रहे हैं कि इसको आप समझ जाओगे, ये HTML की कोडिंग नहीं है। HTML में तो आपको अलग प्रकार से कोडिंग कर रही है, ये खाली समझने के लिए कर रहे हैं। तो अभी देखिए हमने यहाँ पर उन दोनों सेल को आपस में क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। ठीक है, तो मर्ज हुआ, तो अब इसमें क्या मर्ज हुआ है, रो मर्ज हुआ है। क्योंकि आप देखिए तो बीच का जो रो था, ठीक है, फिर से एक बार आप देखिए, कंट्रोल जेड कर रहे हैं हम, तो अभी आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पे बीच में क्या है, रो है। ये ध्यान दीजिए, इसी में बहुत ज्यादा आप लोग कंफ्यूज होते हैं, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। इसीलिए हम बार बार समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि ये जो हमारा सिलेक्शन है, ठीक है, ये जो हम सेलेक्ट कर रहे हैं, ये क्या सेलेक्ट हो रहा है, ये रो का सिलेक्शन है। और अभी ये जो सेलेक्ट हो रहा है ये क्या है, ये कॉलम का सिलेक्शन है। तो इसको हरदम आप समझेंगे। ठीक है, मैक्सिमम बच्चे इसमें जो है उनको समझ में नहीं आता, रो कॉलम की वजह से ही वो जो है दिक्कत करते हैं, कोडिंग दिक्कत करते हैं। फिर से आप ध्यान दीजिए कि हम, ठीक है, इसको और इसको, अब यहाँ पे फिर से हम राइट क्लिक किए, मर्ज किए, तो यहाँ पर हमारा इसे बीच का रो गायब हुआ है। तो इसका मतलब क्या, ये मर्ज हुआ है, रो मर्ज हुआ है, इसलिए इसे रो स्पैन कहेंगे। और अगर
यहाँ और यहाँ इसको हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे मर्ज कर दिया, तो आप देखिए तो बीच का जो कॉलम था, ठीक है, वो कॉलम आपस में मर्ज हो गया है, तो इसलिए इसे जो है कॉल स्पैन कहेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये समझने की जरूरत है कि रो स्पैन क्या है और कॉल स्पैन क्या है। अब इस तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं करने के लिए, से अभी पीछे भी इसकी कोडिंग दी हुई है, अभी हम जो है इसकी भी कोडिंग देंगे। जैसे आपसे हमने कहा था कि टेबल पर हम आपको बहुत सारा वर्क देंगे करने के लिए, ठीक है, तो आप लोग उसको करिएगा। तो अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे टेबल है, अब जैसे आप ये टेबल देख रहे हो, ठीक, अब मान लीजिए इसको हमने यहाँ पे मर्ज कर दिया, ठीक, फिर यहाँ पे मान लीजिए हमने इसको जो है मर्ज कर दिया। अब मान लीजिए इस तरह से जो आपका टेबल है, अब आप ये टेबल देख रहे हो, ठीक है, इसी तरीके से फिर मान लो इसको हमने जो है मर्ज कर दिया, ये टेबल आपको जो है दिखाई पड़ रहा होगा। तो मान लीजिए इस तरीके से टेबल की आपकी कोडिंग आ जाए कि आपको जो है ऐसा टेबल है और इस टेबल की आपको जो है कोडिंग करनी है, HTML में आपको ऐसा टेबल बनाना है। तो ऐसे टेबल को बनाने के लिए आप सबसे पहले क्या करिए कि जब आपको इस तरह का कोडिंग करना है तो आप सबसे पहले पेंसिल लीजिए, और पेंसिल लेने के बाद जहाँ जहाँ पर जो भी गैप है, ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका लाइन होनी चाहिए, तो जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत है, ठीक, जैसे यहाँ पर आपकी लाइन होनी चाहिए, अभी देखिए जैसे हम अपना माउस पॉइंटर ले जा रहे हैं, तो आप पेंसिल से वहाँ वहाँ पर क्या कर लीजिए, लाइन ऐसे खींच लीजिए, ठीक, जैसे आप यहाँ से ऐसे पेंसिल से लाइन खींच लीजिए। जैसे इस समय हम देखिए ऐसे मूव कर रहे हैं अपने पॉइंटर को, ऐसे आप पेंसिल से लेकर के यहाँ पर क्या करिए, लाइन ऐसे ड्रा कर लीजिए। फिर यहाँ से आप ऐसे पेंसिल लीजिए, यहाँ पे लाइन ड्रा कर लीजिए, फिर यहाँ पे आप पेंसिल लीजिए, यहाँ पे लाइन ड्रा कर लीजिए। तो इस तरीके से आप जहाँ जहाँ भी है वहाँ वहाँ जो आप पेंसिल से लाइन ड्रा कर लेंगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ पर रो मर्ज हुआ है और कहाँ कहाँ पर जो है कॉलम मर्ज हुआ है। आ रही बात समझ में? तो जब आपको ये समझ में आ जाएगा कि कहाँ कहाँ पे रो मर्ज हुआ है और कहाँ कहाँ पे कॉलम मर्ज हुआ है, तो फिर आप वहाँ पर जो है रो स्पैन और कॉल स्पैन यूज कर सकते हैं। और ये भी चीज़ आपको मालूम हो जाएगी कि 2 कॉलम आपस में मर्ज हुए हैं कि 3 मर्ज हुए हैं कि 4 मर्ज हुए हैं। इसी तरह से रो का भी आपको मर्जिंग पता चल जाएगा कि 2 रो मर्ज हुआ है कि 3 रो मर्ज हुआ है, क्योंकि जो वहाँ पर हम कोडिंग लिखते हैं तो वहाँ उसी के हिसाब से लिखते हैं। रो स्पैन इक्वल टू 2 का मतलब हो गया कि 2 रो मर्ज हुआ है। कॉल स्पैन इक्वल टू 2 का मतलब हुआ है कि 2 कॉलम मर्ज हुए हैं। तो जब आप इस तरीके से यहाँ पर जैसे भी हमने आपको बताया, ठीक है, जैसे इसमें एक जो है ड्रा टेबल करके ऑप्शन आता है, ये है, जैसे देखिए ड्रा टेबल। अब आप ध्यान दीजिएगा जो बात हम आपको बता रहे थे, जैसे मान लो हमने यहाँ से पेंसिल लिया और पेंसिल से हमने जो है ये कर दिया, ठीक है, आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो जब हम यही चीज़ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि HTML में भी आपको अगर इस तरह की कोई कोडिंग मिले करने के लिए, तो सबसे पहले आपको जो भी उस तरह का टेबल है, उस टेबल में आप पेंसिल ले करके और पेंसिल से जहाँ जहाँ पर जो भी आपका मर्ज, ठीक है, जहाँ पे आपको लग रहा है वहाँ पे आप पेंसिल से इसी तरीके से ड्रा कर दीजिए। जैसे अभी यहाँ पर हमने जो है मर्ज किया है, तो ये आपको अब ये पता चल जाएगा जो चीज़ हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि कौन कौन से आपके रो मर्ज हुए हैं, कौन कौन से कॉलम मर्ज हुए हैं, कितने मर्ज हुए हैं। जैसे अब मान लीजिए हम यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखिए सेलेक्ट किए हैं और इसको जो है हमने मर्ज कर दिया। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारे 3 रो आपस में मर्ज हो गए हैं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर जब हम फिर पेंसिल लेके मान ली ड्रा करेंगे, अब यही चीज़ जो हम बताने का प्रयास कर रहे हैं वो चीज़ आपको अगर बात समझ में आ जाएगी तो आप इसको आसानी से इसकी कोडिंग कर लोगे। एक बार आप फिर से ध्यान दीजिएगा कि जैसे हमने इसको मर्ज कर लिया और हम आपको जो बताना चाह रहे हैं, ठीक है, तो फिर से मान लीजिए हमने पेंसिल लिया और देखिए यहाँ पर इस तरीके से खींच दिया, तो इस तरीके से अब ये पता चल गया कि यहाँ पर क्या थे, 3 रो थे, 1 2 3 रो। तो यही चीज़ हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जब आप इस तरीके की आपकी कोडिंग करनी है तो आप अगर वहाँ पर
ठीक है, पेंसिल लेकर के उसको आप कर लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम फिर इसको सेलेक्ट किए और इसको जो है हमने कर दिया, मर्ज कर दिया। तो अब आप मान लीजिए पेंसिल, अब जैसे यहाँ तो भी आपको पता ही चल रहा है, ठीक, लेकिन आप फिर पेंसिल लेकर के इसको ऐसे ऐसे लाइन खींच लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या है, 3 कॉलम को आपस में मर्ज किया गया, यानी कि यहाँ पर क्या होगा, कॉल स्पैन इक्वल टू 3 होगा, यहाँ पर क्या होगा, रो स्पैन इक्वल टू 3 होगा। अगर यहाँ पे मान लीजिए हम 2 कर रहे हैं, 2 कॉलम मर्ज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, कॉल स्पैन इक्वल टू 2 होगा। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है। ये चीज अगर आपको समझ में आ जाएगा तो इस तरह के आगे अभी आपको बहुत डिफिकल्ट टेबल की भी कोडिंग दिया हुआ है, और ज्यादातर जो आपके पेपर में भी जो क्वेश्चन आते हैं उसमें भी इसी तरह के जो है डिफिकल्ट टेबल दिए रहते हैं, और आपको जो है वो पूछता है कि कैसे हम इस टेबल की कोडिंग करेंगे। तो अभी तक तो आपको जो भी कोडिंग बताई गई वो तो सब आपका सिंपल एक प्रकार से टेबल की कोडिंग थी। इसमें आपको जो है TR TD यूज करके आप सीधे जो है कोडिंग कर रहे थे, और जो सारे उसके एट्रीब्यूट्स आपको बताए गए थे तो उन एट्रीब्यूट का यूज करने पे टेबल बॉर्डर है, हाइट है, कलर है। लेकिन अब आपको जो कोडिंग करना है, यहाँ पे आपको अपना दिमाग लगाना है, ब्रेन लगाना है, जैसे कि हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे जो है कॉल मर्ज हो रहा है, यानी कहाँ कहाँ पे कॉलम मर्ज हो रहा है और कितने कॉलम मर्ज हो रहे हैं, और कहाँ कहाँ पे रो मर्ज हो रहा है, यानी कितने रो मर्ज हो रहे हैं। तो इस चीज को समझने के लिए जो हमने आपको ट्रिक बताया है, जो आइडिया बताया है, वो ट्रिक और वो आइडिया आप बनाएंगे उस तरीके से। अब आप यहाँ पर देखिए तो जो हमारा बुक है, जैसा कि आप लोगों के बुक में हो सकता है पेज नंबर डिफरेंट हो, तो हमारे बुक में जैसे बहुत सारी कोडिंग इसमें दिया हुआ है, ठीक है। तो मेरे बुक में जो है पेज नंबर 248 पे 248 एग्जाम्पल दिया हुआ है। इसमें जैसे आपका एग्जाम्पल पहले तो रो 1 और रो 2 जो टेबल 1 टेबल 2 वाला है जो बताया, जिसमें रो और कॉलम का उसकी कोडिंग दिया हुआ है। इसी तरह से अगला दिया हुआ है एग्जाम्पल 7.20, तो वहां पर भी आप देख रहे हैं कि वहां पे भी क्या हुआ है, रो मर्ज हुआ है, ठीक है। और तो वहां पर उसने जो है रो स्पैन यूज किया हुआ है। तो जो चीजें हम आपको जो है बता रहे हैं उस चीज की कोडिंग को करने के लिए आपको ये सबसे ज्यादा समझना जरूरी है, और इस चीज को जब आप समझ जाओगे तो फिर आप आगे इसको कर पाओगे। तो इस चीज को करने के लिए इसमें बस आपको वही, ठीक है, यूज करना है, यानी TD ही में ही आपको यूज करना है कि आप कहाँ कहाँ पे रो आपको इंसर्ट करना है और कहाँ कहाँ पर कॉलम आपको आपस में मर्ज करना है। तो इससे संबंधित आप देखिए, तो एक तो वही एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 38 है, ठीक है, फिर से आप अपने एक्सरसाइज में आए, और आज फिर हम जो है ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हम आपको भेज देंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 38 है, और पीछे आप देखेंगे तो जो इसमें टाइप बी दिया हुआ है, टाइप बी एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन, उसमें 4 टेबल बने हुए हैं ABCD। इन सब के जो है अभी हम आपके व्हाट्सएप पे जो है इन क्वेश्चन को अभी भेज देंगे थोड़ी देर में, और आप जो है इसकी कोडिंग यही रो स्पैन और कॉल स्पैन से ही जो है होगा, और इसको जो है आप करने का प्रयास करिएगा जिस तरीके से हमने आपको बताया उसी तरीके से आप उसको करेंगे तो आप जो है उसको कर ले जाएंगे, ठीक है। इससे संबंधित किसी को कुछ पूछना हो तो पूछिए। समझ में आ गया जो बातें हम बताए हैं आपको? जी सर। हो जाएगा। जी सर। सर सर इसमें जो टाइप बी का एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है उसके 4 पार्ट है, उसमें तो सर सिर्फ आंसर लिखना है ना? वो नहीं, पहला क्वेश्चन नहीं, दूसरा जो है राइट HTML कोड टू क्रिएट टेबल्स एज सो बिलो, जो है जिसमें ABCD 4 टेबल दिए हुए हैं। ओके सर। दिख रहा है ना? ठीक सर। मिला? यस सर। पहला और सर नहीं, इसमें हाँ सर मिल गया। इसमें लिखा है सर .jpeg लिखा है, मतलब कहाँ .jpg लिखा हुआ है? दूसरे के लास्ट में .jpeg लिखा है।
मेरे तो बुक में नहीं लिखा है। इसमें जो हम बता रहे हैं टाइप बी का जो है एप्लीकेशन ओरिएंटेड क्वेश्चन है। टाइप बी में जो दूसरा है जिसमें 4 टेबल बने हुए हैं ABCD। पहले वाले में जो है टेबल है 1 4 7 2 8 इस तरीके से करके है। दूसरे वाले में सर लिखा फिफ्थ हुआ है। टाइटल गोज हियर और उसमें ABCDEF करके बना हुआ है। तीसरे वाले में कॉलम 1 रो 1 रो 2 रो 3 इस तरह से है। और चौथे वाले में जो है दिया हुआ है मैमल प्लांट फिश करके दिया हुआ है। ये 4 टेबल हैं। तुम्हारे में कुछ और दिख रहा है क्या? सर वो फिफ्थ में है जो आप बता रहे हैं। एक मिनट रुको, हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, दिख रही है बुक। अभी उसको भेज देंगे। ये क्वेश्चन है। यस सर दिख रहा है। कहाँ कुछ दिख रहा है? हमें देखा। ठीक है, अभी हम जो है इसका इमेज आपके पास भेज देंगे। तो ये जो चारों जो क्वेश्चन हैं, ये चारों क्वेश्चन जी। और एक जो तो तुम तो तुम्हें अरे विजन जो बना चुके हैं टाइप ए वाले में का जो क्वेश्चन नंबर 38 है, ठीक है। तो वो जो है इसको आप बनाने का प्रयास करिएगा। चलिए अब आपके नेक्स्ट क्लास का समय हो गया। अभी हम इसको भेज दे रहे हैं आपके पास। देखिएगा, कोडिंग करने की कोशिश करिएगा। नहीं होगा तो फिर हम बताएंगे। वैसे आप लोग कर ही जाएंगे। अभी इसके पहले वाला भी हम सोच रहे थे कि जो है, लेकिन आप लोग कर ही लिए थे, इसको भी कर लोगे। नहीं कहीं कोई दिक्कत होगी तो फिर हम तो है बता देंगे। ओके, तो क्लास ओवर किया जाए। तो गुड बाय।